हेलो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। आज के वीडियो में हम क्लास 10 की जो हिंदी है चैप्टर नंबर 1, ठीक है, मित्रता, उसको हम एनिमेशन की मदद से आसान तरीके से समझेंगे और यहाँ से क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में भर भर के आते हैं। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि अब हम जो चैप्टर नंबर 1 है यूपी बोर्ड हिंदी का मित्रता, उसको देंगे। ठीक है, मित्रता को जो लिखा है वो महोदय आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने लिखा है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनका जीवन परिचय भी एग्जाम में आता है। ठीक है, इनका जो जीवन परिचय है वो मोस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और हर साल आपके बोर्ड एग्जाम में इनका जीवन परिचय आता ही आता है। जीवन परिचय में अलग से वीडियो बना चुका है, इंपॉर्टेंट सरल शब्दों में कैसे लिखना है, क्या क्या लिखना है, उसकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। ठीक है, जाके देख लेना। एक संक्षिप्त अगर नजर डाल ले लेखक पर, एक संक्षिप्त परिचय अगर दे दे तो इनका जो जन्म हुआ था, रामचंद्र शुक्ल जी का जो जन्म हुआ था वो 4 अक्टूबर 1884 में हुआ था। ठीक है, जन्म का जो स्थान था वो अगोना बस्ती था, उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश के अगोना बस्ती में हुए थे। पिता का नाम चंद्रबली शुक्ल था, इनके पिता का नाम चंद्रबली शुक्ल था और उनकी मृत्यु होगी 2 फरवरी 1941, यानी कि बहुत जल्दी ही इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, और ये शुक्ल युग के प्रवर्तक थे, शुक्ल युग के प्रवर्तक थे। ठीक है, और ये जो जिस भाषा में लिखते थे वो थी खड़ी बोली। वो क्या थी? खड़ी बोली। तो ये रामचंद्र शुक्ल का एक संक्षिप्त परिचय हुआ। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, अगर आपको हमारे प्रीमियम नोट चाहिए वो भी मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी। अगर आप इस वीडियो पे 1000 लाइक कर दोगे तो इस चैप्टर का जो पीडीएफ है वो मैं आपको फ्री में दे दूंगा। ठीक है, विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो वीडियो पे 1000 लाइक, जो बच्चा कमेंट करेगा उसके कमेंट पे रिप्लाई में आके जो पीडीएफ का लिंक मैं आगे खुद दूंगा। तो लाइक कमेंट जरूर करना और शेयर जरूर करना। ठीक है, अब हम ये जो चैप्टर है मित्रता, बहुत ही शानदार चैप्टर है। इसको अब हम आराम से, मैं आपको हर एक चीज समझाऊंगा। आपको बस क्या करना है, कान में हेडफोन लगाइए और आराम से सुनते रहिए। आपको एक बार में पूरा चैप्टर आ जाएगा और हर एक क्वेश्चन भी आ जाएगा। ठीक है, आज के जमाने में के हिसाब से ये चैप्टर बहुत ही शानदार है, जानदार है। ठीक है, मित्रता, आपके भी मित्रगण जरूर होंगे, है ना। तो आप जो मित्र हैं, जो संगति होती है दोस्तों की, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है आपके जीवन में। ठीक है, जो दोस्त आप बनाते हो ना, वो दोस्त आपके जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं। ऐसे दोस्त भी होते हैं जो आपको बहुत आगे लेके जाते हैं, हर चीज में आपके सुख में साथ देंगे, दुख में साथ देंगे, हर चीज में साथ देंगे। और कुछ ऐसे दोस्त भी होते हैं जो सिर्फ आपके सामने दिखावटी होते हैं और उनका एक ही मकसद होता है कि किस तरीके से इसको गिराया जाए। ठीक है, इसको डुबोया जाए, इसकी लुटिया डुबोई जाए। तो ऐसे दोस्तों से बच के रहना है। शानदार चैप्टर है, आपको जीवन का पाठ सिखाता है, एक चीज सिखाता है। तो बहुत ही शानदार चैप्टर है, वन ऑफ द फेवरेट चैप्टर है ये मेरा। कह रहे जब कोई युवा पुरुष अपने घर से बाहर निकलकर बाहरी संसार में अपनी स्थिति स्थिति मतलब पद जमाता है, तब पहली कठिनता उसे मित्र चुनने में पड़ती है। जब कोई इंसान बाहर जाता है और अपना, जैसे तुम कहीं बाहर गए, किसी कोचिंग में गए या कहीं पे भी गए, तो तुम पहले कुछ नए दोस्त बनाते हो। ठीक है, और वो दोस्त कैसे बनाते हो? जो तुम्हारे विचारों से मेल रखते हैं। ठीक है, यदि उसकी स्थिति बिल्कुल एकांत और निराली, निराली मतलब अनोखी नहीं रहती हो, तो उसकी जान पहचान मतलब परिचय के लोग धड़ाधड़ से बढ़ते जाते हैं। ठीक है, और थोड़े ही दिनों में कुछ लोगों से उसका हेल मेल यानी कि मेल जोल हो जाता है। हेल मेल मतलब मिलना जुलना। यही हेल मेल बढ़ते बढ़ते मित्रता के रूप में परिणत परिणत का मतलब बदल जाता है, हो जाता है। ठीक है, अब कहीं तुम सोचो कि किसी कोचिंग में जाते हो, कोचिंग में जाते आज हाय हेलो, आज मेरा नाम तारक है, तुम्हारा नाम क्या है, कल दूसरे दिन गए, ऐसे होते होते तुम उसके साथ दोस्ती तुम्हारी पनप जाती है ना। ऐसे धड़ाधड़ फिर दोस्त बन जाते। ठीक है, मित्रों के चुनाव की उपयुक्तता, उपयुक्तता मतलब सही चुनाव। आजकल जब ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, आपके चारों तरफ क्या हो रहा होगा, पंचायती चुनाव भी हो रहे होंगे। भाई जो भी लोग चुन रहे हो, चाहे वो प्रधान हो, उप प्रधान हो, बीडीसी हो, ग्राम पंचायत, जो भी सदस्य हो, उनका सही चुनाव करना, जो उपयोगी लोग हों, क्योंकि वही आपका काम करेंगे। नहीं तो प्रधान, एक मीम देखता हूँ, प्रधान है हमारे गांव का, ये ऐसा है, सड़क बनाता नहीं है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जाति वाति देख के हमें वोट नहीं करना है, हमें अच्छा उपयुक्त पढ़े लिखे कैंडिडेट को वोट करना है जो हमारे लिए काम करे।
ठीक है, हम उन्हीं का अच्छा चुनाव करना है। वैसे ही मित्रों का भी चुनाव किया जाना चाहिए जीवन में। ठीक है, उपयुक्त सही चुनाव पर उसके जीवन की सफल निर्भर निर्भर मतलब आश्रित हो जाती है। ठीक है, एक सही मित्र चुनना बहुत जरूरी है, मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था। ठीक है, क्योंकि संगति संगति का मतलब साथ का गुप्त छिपा प्रभाव हमारे आचरण पर भारी पड़ता है। तुमने ये देखा होगा, कुछ दोस्त जैसे होते हैं ना एक सर्किल में, लगभग सारे की जो कैटेगरी होती है, सभी लोगों के विचार उस सभी के एक समान होते हैं। तो ऐसे दोस्तों को हमेशा चुनना है जो सही विचारधारा रखते हैं, अच्छे कामों के लिए प्रेरित करें। ये नहीं कि भाई यहाँ चलते हैं, ये करते हैं, बकेती करते हैं, क्लास बंक करते हैं। ऐसे लोगों से दूरी बना के रखनी है। ठीक है, हम लोग ऐसे समय में समाज में प्रवेश प्रवेश मतलब दाखिल करके अपना कार्य आरंभ करते हैं, जबकि हमारा मन, हम चित्त बोले तो मन कोमल और हर तरह का संस्कार शिक्षा ग्रहण करने योग्य रहता है। ग्रहण मतलब स्वीकार करना। हमारे भाव विचार अपरिमार्जित अपरिमार्जित मतलब अशुद्ध, और हमारी प्रवृत्ति अपरिपक्व मतलब परिपक्व मतलब कच्ची। अभी हम उतने से मैच्योर नहीं होते। मैच्योर कौन होता है? ज्यादातर देखा जाता है जो लड़के ज्यादातर मैच्योर जल्दी नहीं होते। लड़कियां जल्दी मैच्योर हो जाती हैं, बड़ी चालू रहती हैं, लेकिन लड़के इतने जल्दी मैच्योर नहीं होते। हमें मैच्योर ठोकर खा खा के मिलती है। तो वो जो ठोकर हम खा चुके हैं, अगर हम आपको कुछ बोल रहे हैं तो उसका हमने अपने जिंदगी में देख लिया है। आप हमसे छोटे ही होंगे, तो हम जो चीज बोल वो आपके जीवन के लिए उपयोगी है। ये नहीं कि भाई गलती करूंगा फिर सीखूंगा, नहीं। हम जो गलती करके सीख चुके हैं, सीखने वाले से सीखो, यानी कि तुम खुद भी गलती करो, तो ये बेवकूफी है। हम लोग कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान रहते हैं, जिसे जो जिस रूप का चाहे उस रूप का बना सकता है, चाहे राक्षस बना दे चाहे देवता। अभी हम जिस एज में है, जिस उम्र में है, हम एक मूर्ति मिट्टी है। जिस रूप में ढालोगे उस रूप में ढल जाएंगे। अगर हमारी अच्छी संगति होगी तो अच्छे बन जाएंगे, हमें बुरे संगति में रखोगे तो हम बुरे बन जाएंगे। तो इसलिए मित्र का चुनाव बहुत जरूरी होता है। सही मित्र का चुनना बहुत जरूरी होता है। आगे बढ़ते हैं। ऐसे लोगों का साथ करना हमारे लिए बुरा है जो हमसे अधिक मजबूत संकल्प इच्छा के हैं, क्योंकि हमें उनकी हर एक बात के बिना विरोध के मान लेनी पड़ती है। अब तुम सोचो, तुमने ऐसे दोस्त बना लिए हैं जो तुमसे तुम्हारी विचारधारा से भी ऊपर है। ठीक है, तुम्हारे विचारधारा से भी ऊपर है। तुम सिंपल एग्जांपल दे रहा हूँ, तुम्हारे दोस्त सर्कल है और उसमें से एक बड़ा अमीर है और तुम कुछ दोस्त हो 3-4 जो कि थोड़े गरीब के हो। तो अमीर वाला जो भी आके बोलता है, धाप जमाता है, भाई यहाँ जाना है, तुम सब बोलते हाँ चलते हैं। ऐसा होता है ना? क्यों क्यों चलते हो तुम? क्योंकि उसके पास पैसा है। ठीक है ना, उसके पास पैसा, एक रुतबा अलग है उसका। तो ऐसे लोगों के साथ नहीं, दोस्ती हमेशा जो बनाई जाती है ना, अपने बराबर के लोगों से बनाओगे, जिनकी विचारधारा अच्छी हो, जो तुम्हारे ही लेवल के हो, तो हमेशा मित्रता बनी रहे। ठीक है, एक लाइफ एग्जाम्पल भी दूंगा मेरे साथ क्या हुआ था वीडियो के एंड में। तो मित्रता का क्या प्रभाव पड़ता है जीवन में, इसका जीता जाता उदाहरण मैं दूंगा आप लोगों को कुछ टाइम बाद, चैप्टर करने के बाद। तो आप और ऐसे लोगों का साथ करना और बुरा है जो हमारी को ऊपर रखते हैं, क्योंकि ऐसी दशा में ना तो हमारे ऊपर दबाव रहता है और ना हमारे लिए कोई सहारा रहता है। ऐसे दोस्त भी नहीं बनाने जो तुम्हें हमेशा वरी, ठीक है, कि भाई तू ही सही है। हमेशा इंसान कभी सही नहीं होता। तुम सोच रहे हो कि मैं हमेशा सही हूँ, नहीं भाई, हम इंसान है, भगवान नहीं है, हम भी गलती करते हैं। तो ऐसे लोगों को भी साथ दोस्त नहीं बनाने तो तुम्हें हमेशा चढ़ा के रखे चंग के झाड़ पे कि भाई हाँ तू सही है, तू सही कर रहा है, तू ये कर रहा है। नहीं, ऐसे मित्र बनाने जो सही को सही बोले और गलत को गलत बोले। तो अगर तुम सही कर रहे हो तो तुम्हारी पीठ थपथपाए, सही कर रहा है। और जब तुम बुरे कर रहे हो तो तुम्हारी पीठ कान पे तो दबा के लगा भी दे, भाई तू गलत कर रहा है। ऐसे नहीं भाई तू सही कर रहा है, तू सही कर रहा है, हमेशा चढ़ा रहा चने के झाड़ पे। ऐसे मित्र भी नहीं बनाने। ठीक है, दोनों अवस्थाओं में जिस बात का भय भय मतलब डर रहता है, उसका पता युवा पुरुषों को प्राय आमतौर पर बहुत कम रहता है। ठीक है, तुम्हें तुम्हें पता नहीं लगेगा इन चीजों का। तुम्हें लगा कि भाई ये तो सब सही हो रहा है मेरे साथ। जब
संगति में रहोगे ना, मजा बहुत आएगा। जैसे मैं एक एग्जाम्पल दूं बच्चों, अगर आप दोस्तों के साथ वो बोल रहे चल खेलने चलते हैं, आज स्कूल नहीं जाएंगे, आज खेलने जाएंगे, तुम बोलोगे हाँ चल चलते हैं, तुम्हें मजा आ रहा है ना। बुरी चीजें करने में मजा बहुत आता है, यही मजा आगे जाके सजा बन जाती है। ठीक है बच्चों, तो ये ध्यान रखिए, बुरी चीजें का मजा। ये जो पढ़ाई है ये बहुत बोरिंग चीज है। आप सोचोगे तुम्हें ही बोरिंग लग रहा है, नहीं, हम जब हमें बोरिंग लगता है, लेकिन ये सोचो कि ये पढ़ाई क्यों जरूरी है। अगर हम अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छी शिक्षा प्राप्त करेंगे, अच्छी नौकरी प्राप्त करेंगे, अच्छी नौकरी मिलेगी तो अच्छी बीवी मिलेगी, अच्छा लाइफस्टाइल होगा, अपने जीवन को आप अच्छे से जी पाओगे। तो ये चीज सोच के पढ़ाई करो कि अपने मम्मी पापा को, हमें मुझे यहाँ से मेरे लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, उनको मुझे एसी रूम में बिठाना है अपने मम्मी पापा को, ठीक है, उनकी सेवा करनी है, उनके लिए मेड रखना है, ठीक है, ताकि जो मेरे मम्मी पापा बोले वो उनके लिए करे, हम भी करेंगे वो भी करेंगे, क्योंकि हर हमें काम जाना है। ऐसी विचारधारा रखो, जो कहते हैं जो सोचते वैसा बन, तो ये जीवन के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, यदि विवेक, विवेक मतलब समझ, काम लिया जाए तो यह भय नहीं रहता, और युवा पुरुष प्राय विवेक से काम लेते हैं। मैंने बोला ना, स्टार्टिंग में बोला था, जो हम पुरुष होते हैं, जो वाइज होते हैं, वो बहुत विवेक से काम लेते हैं। हम हमें दिमाग से बहुत कम सुनते हैं, है ना। तो हमेशा दिमाग की सुननी चाहिए, सोच विचार करके हर एक काम करो, ठीक है, कि भाई इसका परिणाम क्या हो सकता है, उस चीज को सोच के किया करो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आश्चर्य, आश्चर्य मतलब हैरानी की बात है कि लोग एक घोड़ा लेते हैं तो उसमें दोष, जितना जांच परख करके लेते हैं। अगर आप घोड़ा खरीदते हो, आज तुम घोड़ा नहीं खरीदते, उस जमाने में लोग घोड़ा खरीदते थे। जब रामचंद्र शुक्ल जी थे उस टाइम में लोग घोड़ा खरीदते थे। आजकल के टाइम में लोग क्या करते हैं, कार खरीदते हैं, बाइक खरीदते हैं। और कैसे खरीदते हैं, टेस्टिंग ड्राइव लेते हैं, टेस्ट ड्राइव लेते हैं, है ना, माइलेज चेक करते हैं, इंजन देखते हैं, देखते हैं, उसके बाद एक गाड़ी खरीदते हैं, उसके बाद एक कार खरीदते हैं। ऐसे जाके थोड़ी ना कोई ले लेता है, बजट देखता है, अपना सारा चीज देखता है, जांच परख के उसके बाद भी लेता है, पीपीआई करता है ना, प्री इंस्पेक्शन डिलीवरी के लिए वो देखता है, हर चीज देखता है, जांचता परखता है, उसके पर किसी को मित्र बनाने में, किसी को दोस्त बनाना है, उसके पूर्व उसका आचरण, व्यवहार और प्रकृति, उसका स्वभाव आदि का कुछ भी विचार नहीं। एक दोस्त बनाना है, तुम किससे आज मिले हो, हाय हेलो, तुम्हारा नाम राहुल है, हाँ तुम मेरे दोस्त बन गए। और राहुल भाई कैसा है, तुमने ना उसके बारे में जाना कि उसका व्यवहार कैसा है, वो उसका पिछला बैकग्राउंड कैसा था, लोगों के साथ कैसा व्यवहार रखता है, उसकी सोच कैसी है, विचार क्या रखते हो, नहीं, दोस्त बना लिया। ऐसा नहीं करना है, किसी को भी दोस्त बनाने से पहले उसका आचरण, व्यवहार, इन सभी चीजों को ध्यान में रखना, ठीक है। वे उससे सब बातें अच्छी अच्छी मानकर अपना पूरा विश्वास, विश्वास मतलब भरोसा, जमा देते हैं। हंसमुख, खुशनुमा चेहरा, बातचीत का ढंग, थोड़ी चतुराई, चतुराई मतलब होशियारी या साहस, ये 2-4 बातें किसी भी में देखकर लोग चटपट जल्दी अपना बना लेते हैं। जो लोग करते हैं, जो चटपटी बातें करते हैं, इन सब बातों को अगर कोई देखता है, चाहे वो लड़का हो लड़की, लोग उसकी तरफ आकर्षित होते हैं और उनको अपना दोस्त बनाना चाहते हैं। वहीं अगर एक लड़का गुमसुम बैठा है, जो जिसका विचार जो शांत है, शांत प्रवृत्ति का है, जो अच्छे विचारों का है, उसको कोई दोस्त नहीं बनाने का, कोई नहीं बनाना चाहेगा। दोस्त लोग ऐसे बनाना चाहते हैं आज के जमाने में, जो मजाकिया हो, जो इधर उधर की बातें करता हो, जो गपशप मारता हो, ठीक है, जो बकेती काटता हो, इसे लोग दोस्त बनाना चाहते हैं। आपने नोटिस किया ये चीज? आप खुद सोच के देखो, आप ये दोस्त बनाना चाहते है कि नहीं? तो रामचंद्र शुक्ल जी बिल्कुल सही बात कहते हैं इस चैप्टर में, ठीक है, बहुत ही शानदार चैप्टर है, मेरा तो वन ऑफ द फेवरेट चैप्टर है। हम लोग यह नहीं सोचते कि मैत्री, मैत्री मतलब दोस्ती का उद्देश्य, उद्देश्य मतलब मकसद क्या है, दोस्ती का मतलब क्या है, मकसद क्या है, तथा जीवन के व्यवहार, व्यवहार का मतलब रहन सहन में उसका कुछ मूल्य भी है। यह बात हमें नहीं सूझती। यह एक ऐसा साधन है जिससे आत्मशिक्षा, आत्मशिक्षा मतलब स्वयं की शिक्षा का कार्य बहुत सुगम हो जाता है। ठीक है, तो देखो, मैं जब कक्षा 12 में था ना, तो मेरे कुछ दोस्त ऐसे बन गए थे जो बुरी संगति के लोग थे,
ठीक है, मैं आपको रियलिटी बताता हूँ। वो दोस्त मुझे गंदी चीज़ों के लिए प्रेरित करते थे, जबकि मैं बचपन से पढ़ाकू लड़का रहा हूँ, हमेशा मेरा व्यवहार अच्छा रहा है। और उस एज में जब मैं क्लास 12 में ना, क्लास का सबसे छोटा बच्चा था, मेरी उम्र सिर्फ 16 साल था, और वो लोग बड़े बड़े थे, तो कोई 21 साल कोई 20 साल का था। और उस एज में मुझे तो गंदी चीज़ों के लिए बोल रहा हूँ, ऐसे हमें समझ रहे हो ना इशारे, इन सब चीज़ों के मैंने खुद में ठाना था कि मैं कभी इन सब चीज़ों की तरफ नहीं जाऊंगा, और कभी नहीं गया। देखो, अगर आप खुद से उन चीज़ों में नहीं जाओगे ना, तो कोई जबरदस्ती नहीं कर सकता, ठीक है, कोई नहीं कर सकता। तो फिर मैंने उस संगति का, उस दोस्ती का पलड़ा झाड़ा, ठीक है, और वो तब था क्लास 12, और आज क्लास 12 को किए हुए 15 साल से भी ज़्यादा हो गया, मैंने उनसे बातचीत नहीं रखी। हाँ, कभी मिलते हैं तो हाय हेलो, बस इतना ही। बाकी मेल जोल, घुलना मिलना, बुलाना, घर पे जाना, सब बंद, क्योंकि वो तो डूबेंगे, तुम्हें भी लेके डूबेंगे। ऐसे दोस्तों से दूरी बना के रखनी है हमेशा, ठीक है। एक प्राचीन, प्राचीन मतलब पुराना, विद्वान मतलब ज्ञानी, एक प्राचीन विद्वान का वचन, वचन मतलब जो भी वो कहते हैं, कथन क्या है? विश्वास पात्र, विश्वास पात्र मतलब भरोसेमंद मित्र से बड़ी भारी रक्षा सुरक्षा रहती है। जिससे ऐसा मित्र मिल जाए, उसे समझना चाहिए कि यह खजाना मिल गया है। अगर आपको जीवन में एक ऐसा मित्र मिला है, मित्र हमें का मतलब ये नहीं कि बस 10 15 20 50 का ग्रुप हो, नहीं, जीवन में अगर एक भरोसेमंद मित्र मिल जाए, ठीक है, तो उससे बड़ा संपत्ति और दुनिया में कुछ नहीं है, और उसे खोना नहीं चाहिए कभी भी, ठीक है, उसे खोना नहीं चाहिए कभी भी। तो अगर आपको ऐसा जीवन में कोई मित्र मिला है जो हमेशा आपको आपके अच्छे कामों के लिए सराहना करता है, ठीक है, और आपको बढ़ावा देता है, अच्छी सलाह देता है, आप उस पर ट्रस्ट कर सकते हो आंखें बंद कर, अपने भाई की तरह, तो ऐसे मित्र को कभी खोना नहीं चाहिए, ठीक है। ये आपके लिए एक किसी खजाने से कम नहीं है, ये कहना चाहते हैं कवि। विश्वास पात्र मित्र जीवन की एक औषधि दवा है। अगर कोई दोस्त तुम्हें मिला है जो जिस पर तुम आंख बंद करके विश्वास कर सकते हो, तो वो दवा के समान है, औषधि के समान है। हमें अपने मित्रों से यह आशा मतलब उम्मीद रखनी चाहिए कि वे उत्तम, उत्तम मतलब अच्छे संकल्पों में हमें दृढ़, मतलब दृढ़ का मतलब होता है मजबूत करेंगे। दोषों मतलब गलतियां, और त्रुटियां, त्रुटि मतलब जो कमी रह जाती है हमें, हमें बचाएंगे। हमारे सत्य, पवित्रता और मर्यादा के प्रेम को मजबूत करेंगे, पुष्ट करेंगे। जब हम कुमार्ग मतलब गलत रास्ता पर पैर रखेंगे, तब वे हमें सचेत सावधान करेंगे। जब हम हतोत्साहित मतलब जब निराश हो जाएंगे, तब वो हमें उत्साहित करेंगे। ऐसे दोस्त होना बहुत जरूरी है। सारांश मतलब संक्षेप में, शॉर्ट में यह है कि हमें उत्तम पूर्वक अच्छी तरह जीवन निर्वाह गुजारा करने में हर तरह से वो सारा सहायता देंगे। जब आप जीवन के बढ़ोगे, तो आपको भी एक दोस्त की हर जरूरत हमेशा होगी, जो आपके दुख में सुख में सहायता करेगा। जब आप डिप्रेशन में जाओगे, एंजाइटी में जाओगे, जब आपका बुरा समय चलेगा, तो आपको वो सपोर्ट करेगा, आपको सहायता करेगा, आपको बल देगा कि भाई ये सही है, तू मेहनत कर, तू आगे बढ़ेगा। ऐसे बोलने वाले, ऐसा साथ देने वाले चाहिए, ठीक है। कभी आपको मैं पैसे की जरूरत पड़ सकती है, तो कभी किसी की जरूरत पड़ सकती है, कभी किसी भी चीज़ की, कभी घर में कोई मुसीबत आए, तो वो आपके कंधे से कंधा मिला के साथ दे। ऐसे दोस्तों की हमेशा आवश्यकता पड़ेगी। तो ये चीज़ हम लेखक हमसे कह रहे हैं। सच्ची मित्रता में उत्तम से उत्तम वैद्य, अगर आपकी दोस्ती पक्की है, सच्ची है, तो उत्तम से उत्तम वैद्य मतलब डॉक्टर की कोई सी निपुणता, निपुणता मतलब कुशलता, और परख मतलब होता है पहचान होती है, ठीक है। अच्छी से अच्छी माता का सा धैर्य, धैर्य मतलब सब्र और कोमलता होती है। ऐसी मित्रता करने का प्रयत्न, प्रयत्न मतलब कोशिश पुरुष को करना चाहिए। मित्रता ऐसी होनी चाहिए जैसे माता का प्यार। एक माँ का जो प्यार होता है बच्चे के लिए, वो निस्वार्थ होता है, उसमें कोई स्वार्थ नहीं होता है ना। कोई स्वार्थ होता है क्या? नहीं। तो मित्रता भी ऐसी होनी चाहिए जिसमें कोई स्वार्थ ना हो। आजकल के जो मित्र होते हैं ना, उनमें कोई ना कोई स्वार्थ जरूर होता है। तुम्हारा अगर कोई दोस्त है, तो उसका कोई स्वार्थ जरूर होगा, तब जाके तुम्हें दोस्त बना रखा है। देखना, तुम आज के जमाने में देखो, कोई ना कोई स्वार्थ जरूर होगा, तभी वो तुम्हारा दोस्त है, ठीक है। तो ये निस्वार्थ भाव होना चाहिए, उसे ही हम पक्की मित्रता कहते हैं, ठीक है। छात्रावास में मित्रता, इसका मतलब क्या है? छात्रावास मतलब हॉस्टल, जहाँ आप अगर आम भाषा में कहें
आज के ज़माने में ऐसा हो रखा है ना कि हम भारतवासी हैं, हमारे देश की राष्ट्रभाषा हिंदी है, ठीक है, और हम हिंदी पे हमें गर्व होना चाहिए। लेकिन कई वर्ड ऐसे हैं, कई शब्द ऐसे हैं, जैसे मैंने अभी वर्ड बोल दिया, कई शब्द ऐसे हैं जिनका हमें हिंदी में मतलब नहीं पता, लेकिन जब तक हम उसको अंग्रेजी में नहीं बोलेंगे। जैसे ये छात्रावास बोला, कई बच्चों को पता ही नहीं वो छात्रावास क्या। हॉस्टल बोलूंगा, अरे भाई हाँ सर हॉस्टल, सही कह रहे हो आप, ठीक है। हॉस्टल मतलब छात्रावास का मतलब क्या होता है, जहाँ पर छात्र रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं, पढ़ाई करते हैं, ठीक है, अपना काम करते हैं, वो हुआ छात्रावास। ठीक, छात्रावास में छात्र छात्रा दोनों रह सकते हैं, लेकिन अलग अलग होता है, बॉयज हॉस्टल, गर्ल्स हॉस्टल। तो छात्रावास में कैसी मित्रता होनी चाहिए? छात्रावास में तो मित्रता की धुन लगन सवार रहती है, क्योंकि आप छात्रावास में जब रहते हो तो कई छात्रों से घिरे हुए रहते हो, और वहां पर मित्रता के कई सारे धुन लगी रहती है, क्योंकि मित्र वहां एक नहीं होगा, 5-5, 10-10, पूरा 20-20 का ग्रुप होता है मित्र, ठीक है। मित्रता हृदय से उमड़ी पड़ती है, पीछे के जो स्नेह बंधन का मतलब होता है प्यार के रिश्ते होते हैं, उस पर ना तो उतनी उमंग उत्साह रहती है, ना उतनी खिन्नता, खिन्नता मतलब दुख रहती है। बाल मित्र, देखो जो छात्रावास में जब हम जाते हैं हॉस्टल में, तब हम बड़े हो गए होते हैं, थोड़ा हल्का सा मेच्योरिटी आ जाती है, तो वो उस टाइम पे जो मित्रता रहती है ना, उसमें उतना उत्साह उमंग नहीं रहता, ठीक है। लेकिन जो बचपन के जो मित्र होते हैं, जब तुमने छोटे में बनाए थे, ठीक है, भले ही तुम अगर कहीं आज कहीं और हो, तो तुम्हें उस बचपन के मित्र की याद हमेशा आती है कि नहीं? कमेंट मुझे जरूर बताओ। बाल मित्र मतलब बचपन की दोस्ती में जो मग्न डूबा हुआ करने वाला आनंद होता है, जो हृदय को बेंधने वाले चुभने वाली ईर्ष्या जलन होती है, खिन्नता होती है, वो और कहाँ। वो बचपन की जो दोस्ती होती है, जो प्यार होता है, जो ईर्ष्या होती है, वो जो थोड़ी जलन होती है प्यार वाली, वो आगे वाली मित्रता में नहीं आती। और बचपन के दोस्त हमेशा जीवन में, अगर कोई दोस्त तुमने अच्छे बनाए तो हमेशा तुम्हारे साथ रहे, ठीक है। और मेरे साथ आज ऐसा है, मेरा आज एक भी दोस्त नहीं है बचपन का, नहीं है मेरे साथ, ठीक है। तो जीवन में जब आप आगे बढ़ोगे ना, आपको कई चीजें फेस करनी पड़ती है। और आज की रियलिटी में बताऊं, आज की रियलिटी में मेरा एक भी दोस्त नहीं, एक भी दोस्त नहीं, ठीक है। कैसी मधुरता, कैसी अनुरक्ति, अनुरक्ति का मतलब क्या होता है, लगाव होती है। कैसा अपार, अपार मतलब असीम, बहुत ज्यादा विश्वास होता है। हृदय के कैसे कैसे उद्गार, उद्गार का मतलब भाव, ठीक है, भाव तो हृदय के भाव जो होते हैं, कभी हंसना कभी रोना, ये जो भाव होते हैं निकलते हैं। वर्तमान कैसा आनंदमय, आनंद मतलब खुशी से भरा दिखाई पड़ता है। और भविष्य के संबंध में कैसे लुभावनी कल्पनाएं मन में रहती हैं। जितनी जल्दी बातें लगती हैं बातें अच्छी लगती हैं, और कितनी जल्दी मनाना होता है, ठीक है। बचपन की दोस्ती। सहपाठी की मित्रता, सहपाठी का मतलब जो साथ में पढ़ाई करते हैं। जैसे तुम स्कूल में गए, तुम्हारा नाम मनोज है तो तुम्हारा दोस्त राहुल है या प्रिया है, तो तुम साथ में पढ़ते हो, स्कूल में गए हो, सारे दोस्त आए, सहपाठी है, तुम साथ में पढ़ते हो, ठीक है। सहपाठी की मित्रता, वो कहीं और रहता, तुम कहीं और रहते हो, जब तुम स्कूल में तभी तुम मिलते हो, तो ये ऐसी दोस्त क्या होती है, सहपाठी मित्रता होती है। इस उक्ति मतलब उक्ति का मतलब कहावत में हृदय के कितने भारी उथल पुथल मतलब हलचल का भाव भरा हुआ है। किंतु जिस प्रकार युवा पुरुष की मित्रता स्कूल के बालक की मित्रता से दृढ़, शांत और होती है, उसी प्रकार हमारी युवावस्था की मित्रता बाल्यावस्था की मित्रता से कई बातों में भिन्न होती है। जो मित्रता हमारे बचपन में हुआ करती थी और जब हम बड़े हो जाते हैं, वो जो मित्रता होती है उनमें आकाश पाताल का अंतर होता है, बहुत सी चीजों का अंतर होता है, ठीक है। ये तुम्हारे बचपन के मित्र हैं और ये तुम्हारे अभी के मित्र हैं, इनमें और इनमें बहुत फर्क होगा, है कि नहीं। यहाँ पे जो तुम्हारे मित्र हैं, इनके साथ तुम खेल रहे हो, कूद रहे हो, मन में एक अलग उमंग और उत्साह है। और यहाँ पर जब तुम पढ़ रहे हो, तुम्हारी जो मित्रता है सिर्फ पढ़ाई के प्रति है, कि भाई ये मुझे तू बता दे, मैं तुझे ये बता दूंगा। थोड़ा सा तनाव भी है हल्का फुल्का, लेकिन इसमें जो खुशी है, इसमें वो खुशी नहीं है कि नहीं। कमेंट करके मुझे जरूर बताओ। आगे बढ़ते हैं।
मैं समझता हूं कि मित्र चाहते हुए बहुत से लोग मित्र के आदर्श सर्वोत्तम उदाहरण की कल्पना मन में करते होंगे कि मेरा मित्र ऐसा होगा, मेरा मित्र वैसा होगा। कई लोग सोचते हैं मेरा मित्र थोड़ा आप अमीर होना चाहिए, थोड़ा हंसी मजाक वाला होना चाहिए। अमीर इसलिए कि भाई मेरे को बाहर जाके समोसे खिला देगा, है ना, मेरे को यहाँ थोड़ा घुमा देगा, मैं इसके बाइक पे बैठ जाऊंगा, इसके स्काई में बैठ जाऊंगा, है कि नहीं। यस, थोड़ा हम लालच में भी होते हैं, मित्रता जब बनाते हैं, ढूंढते हैं, तो इस कल्पित कल्पित मतलब काल्पनिक आदर्श से तो हमारा काम जीवन की झंझटों मुश्किलों में चलता नहीं। ठीक है, तुम ऐसे जो मित्र बनाने की सोच रहे हो, जीवन में इनसे काम नहीं चलता। सुंदर प्रतिमा प्रतिमा मतलब मूर्ति, मन भावनी, मन को भाने वाली चाल और स्वच्छ आजाद प्रकृति की ये 2-4 बातें देखकर मित्रता की जाती है। पर जीवन में साथ देने वाले मित्रों में इनमें से कुछ भी अधिक बातें चाहिए। ठीक है, तुम जो सोच रहे हो कि थोड़ा रिच होना चाहिए, थोड़ा सा हंसमुख होना चाहिए, थोड़ा मजाकिया होना चाहिए, तब जाके ये मेरा मित्र होगा, तो ये जीवन में काम नहीं देती। जीवन में जो वही मित्र काम देते जो इन सब बातों से ऊपर हो, जो आपका साथ देने वाला, हमेशा आपके साथ खड़ा रहने वाला, ऐसे मित्रों की आवश्यकता पड़ती है हमेशा। मित्र केवल उसे नहीं कहते जिसके गुणों की तो हम प्रशंसा तारीफ करें, पर जिससे हम स्नेह ना कर सकें। ठीक है, मित्र ऐसे नहीं होने चाहिए कि भाई इसके पास गुण है, बहुत गुण है, ये बहुत पढ़ाकू है, ये बहुत अच्छा है, उसका हम तारीफ करें। लेकिन ऐसे मित्र होने चाहिए जिसको हम प्यार कर सकें दिल से। ठीक है, जिसके बारे में कोई लोग अगर बुरा बोले ना, तो बुरा बोल रहे तो सुनना नहीं है, उसको सुना भी देना है कि तूने भाई ऐसे कैसे बोल दिया मेरे भाई के बारे में, मेरा दोस्त है ये भाई, लड़ जाना है भिड़ जाना है। ऐसे मित्र होने चाहिए। ठीक है, मित्र खाली मित्र के जब साथ में हो ऐसा मित्र नहीं चाहिए। मित्र ऐसे चाहिए कि जब मित्र साथ में ना हो, तुम्हारे सामने तुम्हारे मित्र की बुराई कर, तुम उससे लड़ जाओ भिड़ जाओ कि नहीं भाई मेरा भाई है, वो मेरा दोस्त है, वो सही है, उसके सुख दुख में मेरा साथ दो। ऐसे मित्र चाहिए। ठीक है, जिससे अपने छोटे छोटे काम तो हम निकालते जाएं, पर भीतर ही भीतर घृणा करते हैं। ठीक है, दोस्त ऐसे बना लिया तुमने, तुम्हारा काम तो तुम निकाल रहे हो, लेकिन पीठ पीछे उसकी घृणा करते, उसका उसके उसके बाद अरे यार छोड़ यार ऐसे ही है। ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसे मेरे साथ, मेरे जो मित्र मंडली बनी है ना, बनी थी, वो मेरे से बस मतलब ही की नहीं है मित्र। क्योंकि जब मैं यूट्यूबर बना, थोड़े मोटे पैसे आए, उनका एक ही मोटो था कि भाई पैसे लेने। मैंने सबकी मदद की पैसों से। ठीक है, जब जो मांगता था, किसी को 10,000, किसी को 20,000, किसी को 25,000, 5,000, भाई मेरी माँ बीमार है, मेरा भाई बीमार है, मेरा ये काम नहीं हो रहा है। मित्र है, मित्र किस लिए होता है? मदद करने के लिए होता है। मांगते थे भाई आज देना है, सबको मदद किया, पैसे दिए, किसी ने आज तक नहीं लौटा है। मेरे लाखों रुपए दोस्तों के पीछे पड़े हैं, नहीं लौटा है। क्यों? दोस्त होता मदद करने के लिए। फिर बाद में मैंने जब मांगा तो उन्होंने मेरा कॉल उठाना बंद कर दिया, मेरे मैसेज का रिप्लाई नहीं दिया। ठीक है, मुझसे बात करना बंद कर दिया, मेरे से मिलजुल खत्म कर दिया। तो वो ये जो मित्रता है ये क्या है? स्वार्थ के लिए। तो जिसमें स्वार्थ हो वो कोई मित्रता होती नहीं है। तो मैंने फिर बोला भाई ऐसे मित्रता से दूरी बना के रखो जो सिर्फ स्वार्थ के लिए आपके साथ हो। निस्वार्थ भाव से अगर कोई मित्रता रखे तो दिल से आप मदद करो उसकी, हमेशा साथ दो। और मैं ऐसा इंसान हूँ, हमेशा सबका साथ देता हूँ। ठीक है, और ऐसे मित्र आज के जमाने में बना पाना तो निस्वार्थ भाव से आपके साथ हमेशा खड़ा रहे, बहुत मुश्किल, बहुत मुश्किल। इक्का दुक्का ही मित्र मिल पाते जीवन में, वरना मुश्किल। मित्र सच्चे पथ प्रदर्शक मित्र ऐसे होने चाहिए जो रास्ता दिखाने वाले के समान होना चाहिए, जिस पर हम पूरा विश्वास कर सके, जिस मित्र पर हम पूरा विश्वास कर सके। भाई के समान होना चाहिए, आपके भाई के समान होना चाहिए, जिससे हम अपना प्रति प्यार का पात्र, अपने छोटे भाई को जितना प्यार करते हो उतना ही प्यार अपने दोस्त को कर पाओ। ठीक है, हमारे और हमारे मित्र के बीच सच्ची सहानुभूति, हमदर्दी होना चाहिए कि भाई मित्र को अगर चोट लगी है, मित्र के घर में कोई परेशानी है, अगर उसको कोई दुख है तो वही दुख की जो पीड़ा वो झेले, तुम भी वो अनुभव करो। ऐसी में जब वो चीजें आ जाएगी तो वो सच्ची मित्रता है, होनी चाहिए। ऐसी सहानुभूति जिससे एक के हानि के लाभ को दूसरा अपना हानि लाभ समझे, तो वो है सच्ची मित्रता। मित्रता के लिए यह आवश्यक जरूरी नहीं है कि
दो मित्र एक ही प्रकार का कार्य करते हो। जरूरी नहीं है कि भाई दोनों एक ही काम करते हो, दोनों एक ही कंपनी में हो, ऐसा जरूरी नहीं है। या एक ही रुचि या एक ही दोनों की इच्छाएं भी एक हो, ऐसा भी जरूरी नहीं। इसी प्रकार प्रकृति और आचरण की समानता भी आवश्यक, वांछनीय, वांछनीय का मतलब होता है चाहने योग्य नहीं है। ठीक है, हम देखते हो प्रकृति आजकल क्या हो, आजकल जब मौसम क्या है, क्या बोलते हैं बारिश वाला है, हमें जब बारिश होती है पहली पहली बारिश तो हमें बहुत अच्छा लगता है। लेकिन प्रकृति है भाई, बारिश तो जब होगी शुरू शुरू में अच्छी लगती है, लेकिन कई दिनों तक जब बारिश होने लगती है तो वही कीचड़ हो जाता है चारों तरफ, है ना, तब वो हमें अच्छी नहीं लगती। दो भिन्न प्रकृति के मनुष्यों में बराबर प्रीति, प्रीति मतलब प्यार और मित्रता रही है। ठीक है, जरूरी दो भिन्न भिन्न प्रवृत्ति के लोगों में भी मित्रता रही है। एक का व्यवहार कुछ है, दूसरे का व्यवहार कुछ है, उसकी सोच कुछ है, उसकी सोच कुछ है, लेकिन मित्रता की जगह बात अलग होती है। ठीक है, राम जो थे धीर, धैर्यवान और शांत प्रवृत्ति के थे, और लक्ष्मण उग्र और तेज और अकड़ स्वभाव के थे। राम और लक्ष्मण दो भाई थे, लेकिन राम शांत थे, लक्ष्मण उग्र प्रवृत्ति के थे, उनमें बहुत गुस्सा। लेकिन दोनों भाइयों में अत्यंत ग्रह स्नेह था, स्नेह मतलब प्यार था। मित्रता सिर्फ अलग अलग लोगों में ही नहीं होती है, अपने भाइयों में भी होती है। ठीक है, उदार, उदार मतलब दानशील, उच्चाशय मतलब उच्च विचारों वाले, कर्ण और लोभी लालची दुर्योधन के स्वभाव में कुछ विशेष समानता नहीं थी। ठीक है, जो हमारे कर्ण थे वो उच्च विचारों वाले थे, और जो उधर दूसरे बात कर रहे दुर्योधन वो लालची थे। इन दोनों में भी पक्की दोस्ती थी। ठीक है ना, पर उन दोनों की मित्रता खूब निभी, खूब चली। तो यहाँ से उदाहरण देना चाहते हैं कि दो अलग अलग विचारों और प्रवृत्ति के लोगों में भी मित्रता बहुत अच्छी से चल सकती है। यह कोई बात नहीं है कि एक ही स्वभाव और रुचि के लोगों में ही मित्रता हो। समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। ठीक है, आप देखोगे अगर आप पतले हो तो आपको मोटे लोग थोड़े अच्छे लगेंगे, चबी लोग अच्छे लगेंगे। अगर आपकी हाइट कम है तो आपको लंबे लोग अच्छे लगेंगे। ठीक है, अगर आप गरीब हो तो आपको रिच लोग अच्छे लगेंगे, ये भगवान ने बना रखा है। और अगर आप लड़के हो तो आपको लड़की अच्छी लगेगी, है ना। ये तो जस्ट मजाक था। मतलब यह है कि हमेशा अपोजिट चीजें हैं अट्रैक्ट करती हैं, ये जीवन का नियम है। अगर आप थोड़े शांत स्वभाव के हो ना तो आपको हंसमुख लोग अच्छे लगेंगे, जो लोगों को खुद भी हंसते और हंसाते भी हैं। तो ये जीवन है, ये प्रकृति है, ये चीज चलती रहती है। ठीक है, जो गुण हम में नहीं है हम चाहते हैं कि कोई ऐसा मित्र मिले जिसमें वो गुण हो, है ना। हम वही चाहते हैं कि जो हमारे पास नहीं है हम ऐसा मित्र चाहते हैं जिसके पास वो गुण हो। अगर हम गरीब हैं तो हम एक ऐसा दोस्त चाहते हैं जो अमीर हो, जो हमें समोसे खिला पाए, जो बाहर घुमा पाए। ठीक है, ऐसा सोचते हो कि नहीं सोचते, कमेंट करके बताना। ठीक है, चिंताशील, चिंता करने वाले मनुष्य प्रफुल्लित, खुश चित्त का साथ ढूंढता है। जो हमेशा चुप चुप रहता है वो चाहता है कि ऐसा हंसाने वाला दोस्त मुझे मिल जाए। निर्बल, जो मेरी तरह दुबला पतला होता है वो सोचता है कि भाई मेरे को दोस्त मिले तो तगड़ा हो, हट्टा कट्टा हो। ठीक है, कहीं पर कोई किसी का कलेश हो जाए तो आके मेरा दोस्त दो चार को कूट दे, है कि नहीं, ऐसा सोचते हो। धीर हो, धैर्यवान हो, उत्साही हो, उच्च आकांक्षा इच्छा वाला चंद्रगुप्त युक्ति, तर्किश और उपाय के लिए चाणक्य मुख ताकता था। ठीक है, जो चंद्रगुप्त है वो तरकीब के लिए किसके तरफ देखता था, चाणक्य की तरफ देखता था। जबकि चंद्रगुप्त तो खुद राजा था, लेकिन वो समझदारी की बात, जो भी चतुराई की बात होती थी वो चाणक्य से पूछता था, तो चाणक्य उसका दोस्त था। ठीक है, अकबर मन बहलाने के लिए बीरबल की ओर देखता था। अकबर जब भी वो सोचता था कि मुझे कुछ हंसना है, मुझे कुछ करना है, मेरे मन को बहलाना है, तो वो खुद से थोड़ी ना बहलाता, उसका दोस्त कौन था, बीरबल था, बीरबल को बोलता था, तो बीरबल उसका मित्र था। मित्र का कर्तव्य, कर्तव्य मतलब फर्ज, जिम्मेदारी इस प्रकार बताया गया है। उच्च और महान कार्यों में इस प्रकार सहायता देना, कोई भी अच्छा काम होगा उसमें उस तरीके से सहायता करना, मन को बढ़ावा देना, साहस दिलाना। तुम अपनी निज, खुद की, निज मतलब खुद की, सामर्थ्य मतलब ताकत, शक्ति से बाहर काम कर जाओ। ठीक है, तो तुम्हें सोचो तुम्हें पहाड़ चढ़नी है और तुम सोच रहे यार मेरे से नहीं होगा, यार बहुत दूर है, मैं तो दुबला पतला हूँ, मेरे से नहीं।
तुम्हारा दोस्त ताकतवर है, तुम बोला नहीं भाई मैं चढ़ सकता हूँ, तू भी चढ़ सकता है, तू मेरा भाई है, दोस्त है, तुझे तुझे भी चढ़ना है, तू कर लेगा मेरे भाई, तू कर लेगा। तो ऐसे प्रोत्साहन मिलना बहुत जरूरी है, ठीक है, जो तुम्हें हर चीज के लिए प्रोत्साहित करे, वो है सच्चे मित्र। ठीक, यह कर्तव्य उसी से पूरा होगा जो दृढ़ चित्त, दृढ़ चित्त का मतलब होता है मजबूत इरादों वाला, और सत्य संकल्प, सत्य संकल्प का मतलब होता है सच्ची इच्छा वाला हो। इससे हमें ऐसे ही मित्रों की खोज में रहना चाहिए जिनमें हमसे अधिक आत्मबल, आत्मबल मतलब आत्मशक्ति हो। ठीक है, अगर मेरी बात की जाए तो मेरे में आत्मशक्ति बहुत ज्यादा कम है, मैं खुद एक्सेप्ट करता हूँ। ठीक है, और हमें ऐसे दोस्त ढूंढने चाहिए जिनका मनोबल, जिनका आत्मबल, आत्मशक्ति हमसे ज्यादा हो। क्योंकि अगर हम हमारे से, अगर हम ऐसे हैं, हमारी विचारधारा ऐसी है, तो अगर हम ऐसे ही दूसरा ढूंढ लेंगे जो हमारी तरह ही हो, उसका भी आत्मबल कम, तुम बोलोगे ये नहीं हो सकता, वो भी बोलेगा हाँ भाई तू सही कर रहा, नहीं हो सकता, चलते कर। तो ऐसा भी दोस्त नहीं होना चाहिए। ठीक है, दोस्त ऐसे बनाओ जो तुम बोलोगे नहीं हो सकता, बोले हाँ भाई हो जाएगा, तो टेंशन मत ले, हो जाएगा, मिलके करेंगे। ठीक है, अधिक आत्मबल का हो, हमें उनका पल्ला, पल्ला मतलब क्या होता है, सहारा, उसी तरह पकड़ना चाहिए जिस तरह सुग्रीव ने राम का पल्ला पकड़ा था। इस तरह सुग्रीव ने किसका सहारा लिया था, राम का सहारा लिया। मित्र हो तो प्रतिष्ठित, प्रतिष्ठित का मतलब होता मान्यता प्राप्त और शुद्ध हृदय के हों। मित्र ऐसे होने चाहिए जिनका मन साफ हो, जिनके मन में कोई बुराई कुरीति आपके प्रति ना हो। ठीक है, मृदुल मतलब कोमल हो, पुरुषार्थी, पुरुषार्थी मतलब परिश्रमी हो, शिष्ट मतलब, शिष्ट का मतलब सभ्य। ठीक है, और सत्यनिष्ठ, सत्यनिष्ठ मतलब सच्चाई पर टिके हुए हों, जिसमें हम अपने को उनके भरोसे पर छोड़ सके, खुद को उनके भरोसे पर छोड़ सके। अगर कोई दोस्त पहाड़ से लटका हुआ है और उसने रस्सी छोड़ी है, तो उस रस्सी को हम पकड़ सके, क्योंकि हमें विश्वास है कि मेरा दोस्त मुझे बचाने के लिए उस रस्सी को हमेशा पकड़े रहेगा, छोड़ेगा नहीं। ऐसे दोस्त ढूंढने चाहिए। ठीक है, यह विश्वास कर सके कि उनसे किसी प्रकार का धोखा ना हो, ऐसे मित्र होने चाहिए। हमें ये पूरा विश्वास हो जाए कि वो मुझसे धोखा तो नहीं कर सकते, वो मुझे धोखा नहीं देगा। ठीक है, तो ऐसे होगी पक्की मित्रता। जान पहचान वालों के संबंध में अगर बात करें मित्रता, जान पहचान बोले तो रिश्तेदार, ठीक है, इनके संबंध में अगर बात करें मित्रता तो कैसी होगी, जो बात ऊपर मित्रों के संबंध में कही गई है वही जान पहचान वालों के संबंध में भी ठीक है। ठीक है, जान पहचान के लोग ऐसे हों जिनसे हम कुछ लाभ उठा सकते हो, जो हमारे जीवन को उत्तम और आनंदमय करने में कुछ सहायता दे सकते हैं। ठीक है, हमारी जान पहचान हमेशा ऐसे लोगों से होनी चाहिए कि भाई हमें कभी किसी चीज की जरूरत पड़े तो वो हमारी मदद कर सके। ठीक है, हमारी खुशियों में साथ दे सके, हमारे दुख में भी साथ दे सके। ठीक है, उतनी, यद्यपि हालांकि उतनी नहीं जितनी गहरे मित्र दे सकते हैं। ठीक है, जानकारी वाले लोग ऐसा उतना साथ नहीं देंगे जितना आप सोच रहे हो। जो एक सच्चा मित्र दे सकता है ना, वो आपके जानने वाले कभी नहीं सकते उतना साथ। ठीक है, जानने वाले आएंगे थोड़ा मोड़ा सहानुभूति देके आपको चले जाएंगे, लेकिन जो सच्चा मित्र होगा वो आपके घर आके रुकेगा, आपके साथ रहेगा, आपकी मुश्किलों में साथ तब तक रहेगा जब तक आपकी मुश्किलें समाप्त नहीं हो जाती, है कि नहीं। मनुष्य का जीवन थोड़ा है, उसमें खोने के लिए समय नहीं है। हम जो इतना सोचते हैं ना, हमारा जीवन कहते हैं ना 2 दिन की जिंदगी, वास्तव में 2 दिन की जिंदगी है। आप आज स्कूल में हो, कल आप कॉलेज में जाओगे, उसके बाद आपकी शादी होगी, बच्चे होंगे, आपके फिर दादा पोता बनोगे, फिर जिंदगी खत्म। छोटी सी लाइफ आज शुरू हुई, कल खत्म हो जाएगी। तो इसमें कोई भी द्वेष रखना, किसी के प्रति घृणा रखना, ये मानवता नहीं है। ठीक है, यदि क ख और ग हमारे लिए कुछ नहीं कर सकते, ना कोई बुद्धिमानी, ना विनोद, विनोद का मतलब मनोरंजन की बातचीत कर सकते हैं, ना कोई अच्छी बात बतला सकते, ना सहानुभूति, सहानुभूति मतलब हमदर्दी द्वारा हमें ढांढस, ढांढस मतलब हिम्मत बंधा सकते, ना हमारे आनंद, आनंद मतलब खुशी में सम्मिलित, सम्मिलित मतलब शामिल होना हो सकते हैं, हमें कर्तव्य का ध्यान दिला सकते हैं, तो ईश्वर हमें उनसे दूर ही रखे। ठीक है, अगर ऐसा कोई लोग हमें ना कुछ कर पाए ऐसा कुछ, तो हमें ईश्वर हम उन लोगों से दूर ही रखे तो ही बच्चा है। ठीक है,
हमें अपने चारों ओर निष्क्रिय मूर्तियां सजाना नहीं है। ठीक है, हमारे ऐसे दोस्त नहीं होने चाहिए, ऐसे जानकार नहीं होने चाहिए जो हमारी मदद ना कर पाए, हमारा साथ ना दे पाए, हमें उत्साहित प्रोत्साहित ना कर पाए। तो ऐसे लोगों से हमें ईश्वर दूरी रखे, ये कवि कहना चाह रहे। आजकल जान पहचान बढ़ाना कोई बड़ी बात नहीं है। कोई भी युवा पुरुष ऐसे अनेक युवा पुरुष को पा सकता है जो उसके साथ थिएटर, सिनेमाघर, ठीक है, देखने जाएंगे, नाच रंग मनोरंजन में जाएंगे, सैर सपाटे घूमने जाएंगे, भोजन होटल में जाएंगे, ठीक है, और फिर किसी के बुलावे में जाएंगे, शादी समारोह में जाएंगे। यदि ऐसी जान पहचान के लोगों से कुछ हानि नुकसान ना होगी तो लाभ भी नहीं होगा। आप ऐसे दोस्त तो बना लोगे जो आपके साथ यहाँ जाएंगे वहां जाएंगे, कुछ खाएंगे पिएंगे घूमेंगे नाचेंगे फिरेंगे, ऐश करेंगे, और क्या करेंगे, लेकिन ऐसे लोगों का कोई फायदा नहीं है आपके जीवन में। ठीक है, ठीक है, पर यदि हानि होगी तो बड़ी भारी भयंकर हानि होगी। तुम जो घूमने जा रहे हो, इनके साथ डांस करने जा रहे हो, भोजन करने जा रहे हो, इनमें तुम्हारा समय नष्ट होगा, तुम्हारे पैसे नष्ट होंगे। ठीक है, तुमने जो उस पर जो ट्रस्ट बना रखा है कि मेरा दोस्त है आगे चल के मेरी हेल्प करेगा, और जब हेल्प करने की बारी होगी, सहायता करने की बारी होगी, तो तुम्हारी सहायता नहीं करेगा, तुम्हें मन को भी चोट पहुंचेगी, पहुंचेगी कि नहीं, तुम्हें बहुत अंदर से भी पीड़ा होगी। तो तुम्हारे लाभ तो नहीं, हानि होगी, हर चीज में हानि। ऐसे लोगों से बच के रहना है। सोचो तो तुम्हारा जीवन कितना नष्ट बर्बाद होगा यदि ये जान पहचान के लोग उन मनचले मतलब जो ठीठ युवकों में से निकले जिनकी संख्या दुर्भाग्यवश दुर्भाग्यवश का मतलब बदकिस्मत आजकल बहुत बढ़ रही है। आजकल ऐसे दोस्त बहुत हैं जो तुम्हारे साथ इन्हीं सब चीजों के लिए दोस्ती रखते हैं। तुम्हारे साथ सच्ची मित्रता की दोस्ती नहीं है। तुम्हारे पास पैसे हैं, तुम उनको खाना खिलाओ, तुम उनको घूमने ले जाओ, पिकनिक पे ले जाओ, मूवी दिखाओ, होटल ले जाओ, यहाँ वहाँ ले जाओ, तो तुम्हारे साथ दोस्ती बना के रखेंगे मस्त कि भाई मेरा बढ़िया है। जिस दिन भाई ने खिलाना पिलाना बंद कर दिया, भाई तुम्हारा मैसेज नहीं दिखेगा, तुम्हारे साथ। और आजकल दुर्भाग्यवश ऐसे लोग बहुत ज्यादा है। कवि ने जिस टाइम पे बोला था उनसे तो भाई 100 गुना ज्यादा लोग ऐसे हो गए आज के समय में। 1800 के जमाने में तो लोग फिर भी ठीक ठीक थे, अच्छे लोग मिलते थे। आज के जमाने में अच्छे दोस्त अच्छे लोग मिल पाना बड़ा मुश्किल है, ये आप जानते हैं। यदि उन चौहदों का मतलब होता है दिखावटी लोगों में से निकले जो अमीरों की बुराइयां और मूर्खताओं की नकल किया करते हैं। ठीक है भाई, मुझे अच्छे कपड़े पहनने हैं, मुझे अच्छा खाना खाना है, भले ही घर में पैसे नहीं है। ठीक है, ब्याज पे पैसे लेके अच्छे कपड़े खरीद रहे हो, अच्छा खाना कर रहे हो, घर पे रहने के लिए अच्छी जगह नहीं है, जो सिर्फ दिखावे की जिंदगी चाहते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, दिन रात बनाव सिंगार सज धज में रहा करते हैं, महफिलों मतलब सभाओं में ओ हा हू करते हैं, गलियों में ठट्टा मतलब गलियारों में मजाक बनाते रहते हैं, मजाक मारते हैं, सिगरेट का धुआं उड़ाते रहते हैं, कश मारते हैं, खुद को सोचते हैं स्टाइलिश मार रहा हूं। सिगरेट हानिकारक है आपके लिए, कोई भी नशा आपके लिए बहुत हानिकारक है। आपको एक स्कूल जीवन में हो ना, एक दृढ़ संकल्प करना है कि मुझे किसी भी नशे की लत नहीं लगानी है। मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, देखो कई बार बोलते हैं इसका पापा नशा करता है तो इसका बेटा भी जरूर करेगा, जरूर नहीं है। मेरे जो पापा हैं वो हर प्रकार का नशा करते थे, अनपढ़ है, आज भी करते हैं। ठीक है, लेकिन मैंने अपने पापा से ये सीखा कि मेरे पापा जो नशा करते हैं ना, मैं कभी नहीं करूँगा जीवन में। मैंने आज तक कोई नशा नहीं किया, आज तक नहीं किया किसी प्रकार का नशा। ठीक है, और आपको भी नहीं करना है। आजकल यूट्यूब में ऐसे भी टीचर्स हैं जो खुद नशा करते हैं भाई दबा के। ठीक है, और यहाँ पर जब सामने आते हो तो ज्ञान की बातें करते हैं। मैं कई बार बोल चुका हूँ छपरी स्टडी सेंटर के बारे में। ठीक है, वो खुद ऐसे हैं, तो उनसे भाई बच के रहो। ठीक है, ऐसे ऐसे टीचर हैं जो खुद 10th फेल है, 11th 12th में गणित नहीं पढ़ा रखा, साइंस बैग। ठीक है, और वो बच्चों को रट रट के पढ़ाते। वो तो उन्होंने अनशन वीडियो बना के वीडियो वायरल हो गया, वो चल रहे हैं। ऐसे लोगों से भी बच के रहना। अच्छे टीचरों से पढ़ाई करो जो आपको हमेशा अच्छा मोटिवेट करे। खावटी लोगों से बच के रहना है। ठीक है, एक होता है यूट्यूबर, एक होता है शिक्षक। आपको शिक्षक का साथ पकड़ना, यूट्यूबर का। ठीक है, यूट्यूबर बस व्यूज के चक्कर में भूखा है,
एक शिक्षक आपको हमेशा अच्छा मार्ग बताए, ठीक है। अब वो आपको डिसाइड करना है। ऐसे नए युवाओं से बढ़कर शून्य, निस्सार, निशा मतलब बेकार, और सोचनीय मतलब दुखद जीवन और किसका है? वे अच्छा बातों के सच्चे आनंद से कोसों दूर हैं। उनके लिए ना तो संसार में सुंदर और मनोहर का मतलब होता है मन को लुभाने वाला, उक्ति का मतलब होता है कथन, कहना वाले कवि हुए हैं, और ना संसार में सुंदर आचरण मतलब व्यवहार वाले महात्मा हुए हैं। उनके लिए ना तो बड़े वीर अद्भुत अजीब कर्म कर गए हैं, और ना बड़े बड़े ग्रंथकार लेखक ऐसे विचार छोड़ गए हैं जिनसे मनुष्य जाति के हृदय में सात्विकता, पवित्रता की उमंगे उठती हो। उमंगे मतलब लहरें उठती, ठीक है। उनके लिए फूल पत्तियों में कोई सौंदर्य सुंदरता नहीं है। ऐसे लोगों के लिए ना, जो फूल पत्तियां होती हैं उनमें उनके लिए कोई सौंदर्य नहीं है। झरनों की जो आवाज होती है उनमें मधुर संगीत नहीं है। अनंत सागर तरंगों पर गंभीर मतलब गहरे रहस्यों का आभार मतलब झलक नहीं है। उनके भाग्य में सच्चे प्रयत्न मतलब कोशिश, और पुरुषार्थ मतलब पराक्रम, पुरुषार्थ का मतलब होता है पराक्रम, ठीक है, आनंद नहीं है। उनमें भाग्य में सच्ची प्रीति का सुख और कोमल हृदय की शांति नहीं है। ऐसे लोगों में ना क्या होती है, जो प्रकृति का एक आनंद होता है उनमें ऐसा कोई आनंद में चीज नहीं होता। वो आनंद किसी और चीजों में ढूंढते हैं। ऐसे लोगों से दूर रहना है। जैसे कि आपके समक्ष दिख रहा है कि आजकल लोग मोबाइल के पीछे पड़े हुए हैं। उन्हें घूमना फिरना नहीं है, उन्हें खेलना कूदना नहीं है, उन्हें बस दिन भर स्क्रॉल करना है, ठीक है। भाई जो मोबाइल तुम्हें मिला है ना, ये इसके दो चीज है, एक फायदा भी है, एक नुकसान भी है। फायदा है, आप यूट्यूब खोलो, यूट्यूब से आप एजुकेशन वीडियोस देखिए, ठीक है, आपका मम्मी पापा का पैसा भी बचेगा, आप अच्छे से एजुकेट भी हो पाओगे, अच्छा कंटेंट आपको मिलेगा। और वही आपका मोबाइल है जिसमें गंदी गंदी वीडियोस आते हैं, टाइम पास के लिए दिन भर स्क्रॉल करते रहते हो। इन सब चीज़ों से बच के रहना है। मोबाइल का सदुपयोग कीजिए, यूट्यूब से अच्छे वीडियोस देखिए, ठीक है, एजुकेशन वाले वीडियोस देखिए, ठीक है। ये मैं कहना चाहता हूँ। जिनकी आत्मा मतलब मन अपने इंद्रिय विषय सुख, आप जानते हो इंद्रिय विषय सुख में और भी चीजें हैं जो मैं बोल नहीं सकता, ठीक है, उनकी प्राप्ति के लिए लोग पागल हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, उन्हीं में लिप्त रहते हैं, डूबे रहते हैं। जैसे क्या सोचते हैं, बच्चा क्या सोचता है कि मेरी कोई गर्लफ्रेंड बन जाए, पढ़ाई लिखाई छोड़कर, सारे काम काज छोड़कर आशिकी में डूब जाते हैं लोग। किस चीज के लिए? इसमें भी एक इंद्रिय सुख के, है ना। तो इनसे बच के रहना है। जो भी बच्चा इंद्रिय सुख के पीछे भागेगा ना, वो बर्बादी होना है, ठीक है। इंद्रिय का जो सुख है वो तुम्हें मिलेगा, एक समय पे मिलेगा। अभी तुम इंद्रिय सुख के लायक भी नहीं हो, वो चीज डेवलप भी नहीं हुई है, ठीक है। कहते हैं ना, दूध के दांत नहीं टूटे। आजकल के बच्चे हो गए एडवांस, क्योंकि उन्हें मिल गया मोबाइल समय से पहले। हाँ, मैं ग्रेजुएशन जब पार किया तब मेरे हाथ में मोबाइल है, सोचो, है। और आजकल के बच्चे क्या बोलते हैं ना, छपरी टाइप के बहुत ज्यादा हो गए हैं, जो अनशन टाइप की वीडियोस पे ज्यादा ध्यान देते हैं। इनसे बच के रहो भाई, अपने पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, डिस्ट्रैक्शन से दूर रहिए, ये मैं कहना चाहूंगा, ठीक है। इंद्रिय विषयों भौतिक सुखों में ही लिप्त है, जिनका हृदय नीचाशय मतलब छोटे विचारों और कुत्सित मतलब घृणित विचारों से कलुषित मतलब मलिन है। गंदी गंदी विचारें आ रहे हैं मन में उनके, ठीक है। दिन भर मोबाइल में डूबे पड़े हैं, ठीक है, इधर उधर आशिकी में डूबे पड़े। ऐसे लोगों से बच के रहना, ठीक है, ऐसा नहीं करना है। नशो मुक्त नष्ट होने वाले प्राणियों को दिन दिन अंधकार अंधेरे में पतित मतलब गिरते देख कौन ऐसा होगा जो तरस ना खाएगा, ठीक है। तुम जब ऐसा करोगे ना, तुम्हारे मम्मी पापा, तुम्हारे भाई बहन, जो तुम्हारे चाहने वाले होंगे, तुम्हें डांटेंगे। और जब तुम गंदी चीजें करते हो ना, तो तुम्हें मजा बहुत आता होगा, और जब तुम्हें कोई डांटता होगा तो तुम्हें बुरा भी बहुत लगता होगा। तो जो तुम्हें कोई डांट रहा है ना, तो तुम्हारे अच्छे के लिए डांट रहा है, थोड़ा सा उनको रिस्पेक्ट दो। तुम जब आज तुम बच्चे हो, कल के डेट में तुम खुद माँ बाप बनोगे, तब तुम इस चीज को रियलाइज करोगे, हाँ, हमें जो डांटा जाता वो सही था, ठीक है। ये चीज देखिए मैंने कि जब हम गलत चीजों की तरफ जाते हैं ना,
गलत चीज़ें करते तो वो चीज़ हमें बहुत ज़्यादा अच्छी लगती, लेकिन जब हमें कोई डांटता तो बुरा लगता है, तब हमें कुछ समझ में नहीं आता, हम ठोकर खाते हैं उस टाइम। और बाद में जब कुछ सालों बाद, उस 1 साल बाद नहीं, कई सालों बाद हमें रियलाइज़ होता है कि हाँ, वो हम उस टाइम पे गलत थे। काश हमने वो चीज़ कर ना की होती, तो काश ना किया होता तो आज कुछ और होता, कुछ और ही होता। ठीक है? तो वो काश का समय नहीं आना चाहिए। जो भी प्रवृत्तियाँ अगर आपके अंदर कुछ गलत हैं, उनको अपने से बाहर निकालो और पढ़ाई पे ध्यान दो, अच्छे मित्र बनाओ। ठीक है? अब आते हैं कुसंग का प्रभाव। कुसंग का मतलब गलत संगति का प्रभाव। इसके बारे में हम बात करेंगे। कुसंगत का प्रभाव देखो, मद मद मक दुनिया का बादशाह डेमेट्रियस कभी राज्य का सब काम छोड़कर अपने ही मेल दोस्तों के 10-5 साथियों को लेकर विषय वासना भोग विलास में लिप्त डूबा रहा करता था। ठीक है? मक दुनिया देखो, सारे चीजों को लेकर, अपने दोस्तों को लेकर भोग विलास का मतलब समझते हो? खाना पीना, ठीक है, जो नचनियां होती है, उनके मध्य बीच में अपने को लुप्त कर दिया। ठीक, एक बार बीमारी का बहाना करके इसी प्रकार वह अपने दिन काट रहा था। ठीक है, इसी बीच उसका पिता उससे मिलने के लिए गया और उनसे एक हंसमुख खुश मिजाज जवान को कोठरी से बाहर निकलते देखा। ये जो बच्चा है, इसने बहाना मारा, कभी उदाहरण दे रहा है ना, ये जो बच्चा है, इसने दरवाजा बंद के लिए अपने कुछ दोस्तों को बुलाया, बीमारी का बाहर मान के अंदर लेट गया और लेटे अपने उसमें मस्ती मजाक कर रहा, खा रहा पी रहा, लौट। ठीक है, तो एक दिन पिता ने जैसे ही दरवाजा खोला तो एक मित्र यहाँ से हंसता हुआ बाहर चला गया। ठीक है, जब पिता को कोठरी के भीतर पहुंचा तब डेमेट्रियस ने कहा, ज्वर बुखार ने मुझे अभी छोड़ा है, कि मुझे बुखार ने जस्ट अभी छोड़ा है, मेरा बुखार अभी उतरा है। पिता ने कहा, हाँ ठीक है, वह दरवाजे पर मुझे मिला था, उसका दोस्त उसे मिला था। कुसंग मतलब बुरी संगति का ज्वर सबसे भयानक डरावना होता है। पिता उसको ताना मार रहा है कि जो बुरी संगति का जो ज्वर होता है, मतलब जो बुरे दोस्त होते हैं, वो सबसे खतरनाक होता है। ठीक है, यह केवल नीति मतलब सदाचार और सद्गति मतलब अच्छे आचरण का ही नाश नहीं करता, बल्कि बुद्धि का भी क्षय नाश कर देता है। जो तुम्हारी बुद्धि होती है, सोचने विचारने की जो क्षमता होती है अच्छे गलत, उसको भी नष्ट कर देता है। पिता उसको ताना दे रहा, ताना के रूप में उसको सीख भी दे रहा है। ठीक है, किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो वह उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी, पैरों में बंधी चक्की के समान होगी, जो उसे दिन दिन अवनति मतलब पतन, ठीक है, के गड्ढे में गिराती है जाएगी। और यदि अच्छी होगी तो सहारा देने वाली भुजा। अगर आप सोचो आपके हाथ ना हो तो क्या होगा? आप खाना नहीं खा सकते, है ना, धो नहीं सकते। ठीक है, उसके लिए वही लोग चाहिए तुम्हें, सही है, के समान होगी, जो उसे कोई काम नहीं कर पाएंगे ना, निरंतर उन्नति की ओर उठाती जाए। अगर आपके 2 हाथ सही सलामत रहे तो हम कितना कुछ कर सकते हैं। सोचो, एक जो स्वस्थ शरीर होता है ना, ये खुद में खजाना है, खुद में भगवान की ब्लेसिंग है, भगवान का आशीर्वाद है। अगर तुम्हारे पास पैसा कुछ नहीं है ना, तो तुम सबसे और तुम्हारा शरीर स्वस्थ है, तुम्हारे हाथ पैर आंख नाक मुख सही सलामत हो, तुम निरोगी हो अगर, तो तुमसे अमीर दुनिया में और कोई नहीं है। ठीक है, आपने देखा होगा ऐसे ऐसे अमीर लोग हैं जिनके पास अरबों रुपए हैं, तो वो बीमार हो गए लेकिन खुद को बचा नहीं पाए। बचा पाए? नहीं बचा पाए। तो रुपया पैसा भी काम नहीं देता है जब आप बीमार पड़ जाते हो। कोई पैसा आपको नहीं बचा पाता। अगर आप स्वस्थ हो, ठीक है, और स्वस्थ सिर्फ तन से नहीं है ना होना चाहिए, स्वस्थ मन से भी होना है। अच्छा स्वस्थ होगा, अब निरोगी हो गए तो आपसे दुनिया में जो बोलते हैं ना रिच इंसान कोई नहीं है। ठीक है, अच्छा खाओ, अच्छा पियो, अच्छी बातें मन में रखो, ठीक है, तो हमेशा स्वस्थ रहोगे। पूरी चीजें की तरफ कोई नशा ना करो तो स्वस्थ रहोगे हमेशा। ठीक है, इंग्लैंड के एक विद्वान को युवा अवस्था में राज दरबार, ठीक है, जब वो बहुत ज्यादा युवा थे, राज दरबार मतलब राज्यसभा में जगह नहीं मिली। इस पर जिंदगी पर वह अपने भाग्य किस्मत को सराहता मतलब बखान करता रहा। बहुत से लोग इसे अपना बड़ा दुर्भाग्य समझते, पर वह अच्छी तरह जानता था कि वह बुरे लोगों की संगति में पड़ा था
जो उसकी आध्यात्मिक उन्नति में बाधक रुकावट होते हैं। ठीक है, इसको इसका वो नहीं मिला, राजस्व नहीं मिला, तो अगर वो मिल भी जाता वो बुरे संगति में पड़ जाता। ठीक है, और फिर वो उसका वो उन्नति नहीं हो पाती। ठीक, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनके घड़ी भर के साथ से भी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो तुम्हारे साथ कुछ टाइम के लिए आएंगे, आधा घंटा 1 घंटा, और तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट करके चले जाएंगे। तुम्हें मन में ये बोले भाई ये करने में ना बड़ा मजा आता है, ये करेगा तो बहुत ये चीज, तो तुम फिर वो चीज करके देखना चाहोगे। ठीक है, ऐसा होता है, क्योंकि उतने ही बीच में ऐसी ऐसी बातें कही जाती हैं जो कानों में ना पड़नी चाहिए और मन पर ऐसे प्रभाव पड़ते हैं जिससे उसकी पवित्रता का नाश हो जाता है। ठीक है, और ये मेरे साथ हो चुका है और ये आपके साथ भी होगा। ठीक है, अब मैं कुछ वर्ड्स हैं जो यहाँ मैं यूज नहीं कर सकता और इसके बारे में बहुत से लोगों को पता नहीं रहता है। उस वर्ड का नाम एम से शुरू होता है अंग्रेजी में। ठीक है, बहुत से बच्चों को पता नहीं होता, वो किसी दूसरे के माध्यम से ही बताया जाता है। जब बताया जाएगा तो फिर तुम वो चीज करने लगोगे, है ना, वो गलत चीज तुम करने लगोगे और फिर उससे तो तुम्हें मजा आने का, फिर वो तुम चीज करते ही जाओगे, उसके आदी हो जाओगे। और ये चीज बच्चों में बहुत ज्यादा देखी गई है, जो कि गलत है। ठीक है, तो बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। बुराई अटल, अटल मतलब दृढ़ भाव धारणा करके बैठती है। बुरी बातें हमारी धारणा, धारणा मतलब याददाश्त में बहुत दिनों तक टिकती है। बुरी बातें हमारे मन में हमेशा रहेंगी, तुम चाह के भी नहीं भुला। लेकिन अच्छी बातें, अगर कोई तो तुम्हारा दोस्त तुम्हें बता रहे कि ये चीज अच्छा है, हाँ हाँ तू सही है, ठीक है ठीक है, लेकिन वो तुम्हें मन नहीं करेगा, करोगे भी नहीं। ठीक है, क्योंकि कलयुग है भाई, कलयुग में हमें बुरी चीजें ही अटैक करती हैं, अच्छी चीजें नहीं करती हैं। इस बात को प्राय आमतौर पर सभी लोग जानते हैं कि अश्लील, भद्दे मतलब अश्लील, फूफड़ मतलब गंदे गीत जितनी जल्दी ध्यान पर चढ़ते हैं उतनी ही जल्दी कोई गंभीर या अच्छी बात नहीं। अब ये गाना है यो हनी सिंह का, है ना, मैं तो गा भी नहीं सकता। आपको पता है बच्चे बच्चे के मुंह पे है, आज भी है। वो गाना कितने सालों पहले गाया गया था, लेकिन बच्चों के मुंह में आज भी वो गाना चलता है, क्योंकि वो गाना अश्लील था, फूफड़ था। और वो चीज़ आज भी हमें याद है कि गंदी चीज़ों का प्रभाव हमारे दिमाग में हमेशा रहता है। अगर यही एक अच्छे गाने की बात अगर कर दूं, एक मैं बोल दूं कि भाई लोरी सुना, मैं लोरी बोल रहा हूँ, एक हमारे जो हनुमान जी हैं उनकी हनुमान चालीसा सुना दो, नहीं कर पाओगे, याद नहीं होगा, पूरा होगा नहीं। लेकिन वो अगर गाने की बात बोलूं, फटाफट लिरिक्स बोल दोगे, कॉपी में लिख के भी दिखा दोगे, सर ये देखो, है ना। तो गंदी चीज़ों का प्रभाव हमारे दिमाग में बहुत पड़ता है, अच्छी चीज़ों का नहीं। तो अच्छी चीज़ें अपनानी है, गंदी चीज़ों से दूर रहना, ये कभी हमसे कह रहे हैं। एक बार एक मित्र ने मुझसे कहा कि उसने लड़कपन मतलब बचपन में कहीं से एक बुरी कहावत सुन पाई थी जिसका ध्यान वो लाख चेष्टा करता है कि ना आए, पर बार बार आता है। वो कहता है कि मैंने बचपन में एक चीज, बुरी चीज सुनी थी, बुरी कहावत सुनी थी, मैं चाहता हूँ कि वो मेरे मन में ना आए, लेकिन वो बार बार आता है। ठीक है, जिन भावनाओं को हम दूर रखना चाहते हैं, जिन बातों को हम याद नहीं करना चाहते हैं, वो बार बार हृदय में उठती है। जो नेगेटिव चीजें हैं वो आपको बार बार परेशान करेंगी। ठीक है, और बेदती हैं, बेदती मतलब चुभती हैं। अतः तुम पूरी चौकसी, चौकसी मतलब सावधानी रखो, ऐसे लोगों को कभी साथी ना बनाओ जो अश्लील मतलब गंदे, अपवित्र और फूहड़ बातों से तुम्हें हंसाना चाहते हैं, जो गंदी बातें करें, जो गंदा चीज दे, गंदी सलाह दे, ऐसे लोगों से हमेशा तुम्हें दूरी बना के रखनी। ठीक है, सावधान रहो, ऐसा ना हो कि पहले पहले तुम इसे एक बहुत सामान्य बात समझो और सोचो कि ये एक बार हुआ फिर ऐसा नहीं होगा, अथवा तुम्हारे चरित्र की शक्ति का ऐसा प्रभाव नहीं पड़ेगा, ऐसी बातें बकने बोलने वाले आगे चलकर आप सुधर जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। आप सोचोगे कि जो दोस्त है जिसने मेरे साथ ऐसी बातें की, मुझे गंदी गंदी बातें बोल के हंसा दिया, आज बोल दिया कल नहीं बोलेगा, वो सुधर जाएगा, ऐसा कभी नहीं होने वाला। वो तो सुधरेगा नहीं, लेकिन कल जाके तुम भी बिगड़ जाओ, ये पक्का है। ठीक है, तुम सोच रहे हो वो बोल रहा है मेरे को क्या है, भाई तुम उसके साथ रहोगे तो कुछ टाइम बाद तुम भी बिगड़ोगे, ये फैक्ट है। तो ऐसे लोगों से दूरी बना के रखो। जब एक बार मनुष्य अपना पैर कीचड़ में डाल देता है ना, कीचड़ मतलब गंदगी में डाल देता है, तब फिर यह नहीं देखता कि वो कहाँ और कैसी जगह पर पैर रखता है। धीरे धीरे उन बुरी बातों में अभ्यस्त मतलब आदि होते होते
तुम्हारी घृणा कम हो जाएगी, तुम उस चीज के आदी हो जाओगे। जब कोई इंसान गंदगी में रहता है ना, नाले के बगल यहाँ वहाँ, मैं किसी गरीब का डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं बस उदाहरण दे रहा हूँ कि कोई चीज अगर गंदी में रहता है ना, उसको धीरे धीरे उसकी वो आदत लग जाती है, और फिर वो जो गंदी बात होती है ना, उसको फिर गंदी नहीं लगती, वो आम बात लगती है कि भाई ये तो नॉर्मल है। ठीक है, तुम्हारा विवेक, विवेक मतलब समझ, कुंठित, कुंठित मतलब कमजोर हो जाएगा, तो तुम्हें भले बुरे की पहचान ना रह जाएगी। अंत में होते होते तुम भी बुराई के भक्त, भक्त मतलब उपासक बन जाओगे। अतः हृदय को उज्जवल, उज्जवल मतलब चमकदार, और निष्कलंक, निष्कलंक मतलब दोष रहित रखने का सबसे अच्छा उपाय यही है कि बुरी संगत से, छूत से बचो। छूत मतलब संपर्क से बचो, बुरी संगत से बचो, बुरे दोस्तों से, बुरे लोगों से बचो। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो कुछ हमारे जो शब्द हैं और उनके जो अर्थ हैं वो हम जान लेते हैं। ठीक है, तो हमारे जो पाठ का जो एक्सप्लेनेशन होगा वो आसान हो जाएगा। जैसे कि धड़ाधड़ का मतलब क्या होता है? बहुत तेजी से। ठीक, परिणत का मतलब क्या होता है? बदलना। परिणत का मतलब क्या होता है? बदलना। ठीक है, अपरिमार्जित का मतलब होता है बिना शुद्ध किया हुआ। ठीक है, बिना शुद्ध किया हुआ। चित्त का मतलब होता है हृदय। चित्त मतलब क्या है? हृदय। प्रवृत्ति, प्रवृत्ति का मतलब होता है रुचि, किसी चीज में इंटरेस्ट लेना, रुचि रखना। अपरिपक्व का मतलब होता है अविकसित, जो विकसित नहीं हुआ, जो अभी तक हुआ नहीं अच्छे से। ठीक है, संकल्प का मतलब होता है इच्छा, किसी चीज को पाने की इच्छा, जैसे रसगुल्ला खाने का मन करता है। ठीक है, उसके बाद हतोत्साहित, जैसे उत्साह रहित। हतोत्साहित का मतलब किसी चीज के प्रति उत्साह ना रह जाना। विवेक का मतलब होता है उचित अनुचित को समझने की क्षमता, क्या सही है क्या गलत है उसका अनुमान लगा पाना, उसे विवेक कहते हैं। प्रकृति, प्रकृति का मतलब होता है स्वभाव, जैसे कोई होता है उग्र प्रवृत्ति का जिसमें बहुत गुस्सा आता है, कोई शांत प्रवृत्ति का जो बहुत ही काम रहता है, जैसे महेंद्र सिंह धोनी है ना। उसके बाद अनुसंधान, अनुसंधान का मतलब होता है खोज। ठीक, और सुगम का मतलब होता है सरल, आसान। ठीक है, निपुणता, निपुणता का मतलब होता है चतुरता, उस चीज में एकदम परफेक्ट। खिन्नता मतलब होता है दुख। अनुरक्ति का मतलब होता है प्रेम। उद्धार का मतलब होता है भावनाएं। प्रतिमा का मतलब होता है मूर्ति। सहानुभूति का मतलब होता है साथ साथ सुख दुख का अनुभव करना। ठीक है, सहानुभूति का मतलब होता है कि तुम तुम्हारे दोस्त के साथ हो, साथ साथ अगर उसके दुख में भी भागीदार होगे, सुख में भी भागीदार होगे, ये होता है सहानुभूति। वांछनीय, चाहने योग्य। उग्र का मतलब होता है तेज। उद्धत का मतलब होता है अकड़। ठीक है, अकड़ होता है ना लोगों में। प्रगाढ़, प्रगाढ़ का मतलब होता है गहरा। प्रफुल्लित का मतलब होता है प्रसन्न होना, खुश होना। नीति विनाश, विषाद रत का मतलब होता है नीति का विद्वान। ठीक है, ये कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स थे जिनके हमने हिंदी में जो आसान शब्द अर्थ है वो मैंने आपको बता दिए, ताकि जब हम चैप्टर भी हम पढ़ेंगे तो आपको एकदम हर एक चीज समझ में आ पाए। ठीक है, कुछ और वर्ड है जैसे कि मृदुल, मृदुल का मतलब होता है कोमल। निसार का मतलब होता है सारहीन। कुत्सित का मतलब होता है बुरे। चिशान शेव का मतलब होता है नीचे विचारों। और कसूलित का मतलब होता है मलिन। ठीक है, नशोन्मुख का मतलब होता है नाश की और बढ़ते हुए। और क्षय का मतलब होता है विनाश। क्षय का मतलब क्या होता है? विनाश होता है। चेष्टा का मतलब होता है प्रयत्न। अभ्यस्त का मतलब होता है आदि। निस्संग का मतलब होता है कलंक रहित। सयानो का मतलब होता है चतुर। कुसंग का मतलब होता है बुरा साथ। और सद्वृत्ति का मतलब होता है अच्छा आचरण। ठीक है, तो ये कुछ शब्द थे और ये उनके अर्थ थे आसान भाषा में। ठीक है, हिंदी में। अब हम जो चैप्टर नंबर 1 है यूपी बोर्ड हिंदी का, मित्रता, उसको देंगे। ठीक है, मित्रता को जो लिखा है वो महोदय आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने लिखा है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनका जीवन परिचय भी एग्जाम में आता है। ठीक है, यह एक पुरानी कहावत है। ठीक है, इस कहावत के साथ मैं इसको एंड करना चाहूंगा इस चैप्टर को। कहावत क्या है? काजल की कोठरी में कैसे हूँ सयानो, जाए काजल की लागी पे लागी है। ठीक है, मतलब अगर काजल की कोठरी में तुम जाओगे, ठीक है, काजल मतलब जहां पर काली पोती हुई है सारी जगह, और तुम जाओगे भाई एकदम संभल के भी जाओगे कि मेरे को नहीं लगनी चाहिए,
और तुम जैसे ही पैर रखोगे तो तुम्हें काजल लग जाएगा। तुम सोचोगे कि मेरे दोस्त बुरे हैं और मैं उनके साथ रहूंगा तो मैं तो अच्छा हूँ, मैं तो निकल जाऊंगा और मैं इनके साथ हमेशा रहूंगा, मैं तो साफ रहूंगा। नहीं हो, आज तुम साफ हो, कल भी तुम बुरे भी बन जाओ अगर तुमने जल्द से उनका साथ नहीं छोड़ा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, कोई भी कितना भी चतुर, सयानों का मतलब होता है चतुर, क्यों ना हो, अगर वह काजल की कोठरी, काजल की कोठरी मतलब काले रंग के कोयले काजल के भंडार में जाएगा तो उसे काजल की एक लकीर, दाग तो अवश्य लगेगी। तुम अगर अच्छे हो और तुम गलत संगति में जाओगे, तुम अच्छे हो तो तुम्हें लोग बोलेंगे देखो वो राकेश ना उसके साथ जाता है, ताकि उसके साथ वो गलत संगति है, तब तू राकेश के साथ कभी मिला मत कर। तुम भले ही अच्छे हो, तुम गलत संगति में पढ़ के तुम्हें भी लोग गलत समझने लगेंगे। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चाहे व्यक्ति कितना भी चतुर या बुद्धिमान क्यों ना हो, बुरी संगति का प्रभाव उस पर अवश्य पड़ता है। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये जो चैप्टर मैंने आपको बताया है एकदम मक्खन की तरह मैंने आपको समझाया है, आपको समझ में जरूर आया होगा, आपको मजा भी आया होगा। इस चैप्टर में मैंने कई लाइव लेसन भी आपको दिए हैं। क्लास 10th हिंदी यूपी बोर्ड का ये जो चैप्टर नंबर 1 मित्रता है, बहुत आसान एक्सप्लेनेशन के साथ मैंने आपको समझाया और ये पूरे यूट्यूब की बेस्ट वीडियो आपको लगेगी, मेरा ये दावा है। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। किसी प्रकार की वीडियो की जरूरत हो तो हमें आप जरूर बताएं। मैंने विज्ञान गणित बाकी सब्जेक्ट पूरा पढ़ा रखा है। चैनल पर नए तो मुझे सब्सक्राइब कीजिए। अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद।